अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं मुमताज़ स्वीट यूट्यूब चैनल और मैं हूं जवेद इकबाल स्वीट मास्टर। आज हम आपके लिए बहुत ही ख़ास किस्म की रेसिपी लेकर आए हैं जो कोकोनट हलवे की है। ये हलवा बहुत ही मज़ेदार और खाने में भी बहुत ज़बरदस्त है। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें और साथ वाले बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि हम इसी तरह की बहुत ही मज़े की वीडियो आपके लिए लेकर आते रहते हैं। तो चलते हैं इस वीडियो की तरफ। हलवे को बनाने के लिए हमने 22 किलो दूध लिया है। 22 किलो दूध के बाद आधा किलो साबित गरी खोपा लिया है और इस गरी को हम अच्छी तरह ग्राइंड कर लेंगे इस हालत में। और इसको ग्राइंड करने के बाद ये जो गाजरों वाला होता है, जो जिसको कद्दूकस भी बोलते हैं, गाजर कस भी बोलते हैं, उससे हमने इसे ग्राइंड कर लिया है। गरी को हम दूध में डालकर इसको उबालेंगे और उबालने के बाद हम इसको कढ़ाई को नीचे उतार लेंगे, या फिर आप अगर गैस पे बना रहे हैं, हम तो लकड़ पे बना रहे हैं, तो अगर आप गैस पे बना रहे हैं तो इसका नीचे से आग बंद कर दें। नीचे उतारने के बाद हम फिर इसकी टाटरी की मदद से इसका दाना बनाएंगे। जो पनीर भी होता है, ये पनीर की तरह बिल्कुल फुटी बन जाएगी और आपने टाटरी डाल कर इसके आहिस्ता आहिस्ता हिलाते रहना है ताकि ये अच्छी तरह दानेदार बन जाए। तो हमने थोड़ी सी टाटरी और डाली है क्योंकि हमारा दाना यानी कि पनीर अच्छी तरह दूध नहीं फट रहा था, तो हमने थोड़ी सी मकदार में टाटरी और डाली है और अब हमारा दूध बिल्कुल फट जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि बिल्कुल दाना दाना हो गया है। तो आपने भी इस तरह बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता हिलाते रहना है और इसको फटने देना है दूध को। जब हमारा दूध अच्छी तरह फट जाएगा और दानेदार हो जाएगा तो फिर हम इसको चूल्हे पे रख के इसकी आग फुल कर देंगे। हम 22 किलो दूध में 2 किलो चीनी ऐड कर रहे हैं। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इसका हिसाब लगा लें। अगर दूध अच्छा है और गाढ़ा दूध है तो फिर इसी मकदार में चीनी इसका हिसाब लगा कर डाल लें। अगर दूध आपका कमज़ोर है, पतला है दूध, तो फिर चीनी को थोड़ा सा कम कर दें क्योंकि उसके अंदर पनीर की मकदार कम होगी, तो वजह से इसका मीठा तेज़ हो जाएगा। अब हमारा हलवा तकरीबन 1 घंटा पकने के बाद इस हालत में आ चुका है। तो इसमें पानी बिल्कुल खुश्क हो गया है, लेकिन अभी भी हम इसकी काफ़ी पकाई करेंगे। अब हमने अच्छी तरह पकाई करने के बाद अब हमारा हलवा इस हालत में आ गया है। तो आप स्क्रीन में देख सकते हैं। जब इस तरह इस हालत में आ जाए तो हम इसमें आधा किलो ग्लूकोज, लिक्विड ग्लूकोज होता है, हम इसमें ये ऐड करेंगे। हलवे में आपने खुरपा यानी कि चम्मच वगैरह अच्छी तरह हिलाते रहना है। अब चूल्हे में आग बिल्कुल कम है और हल्की हल्की आग पे ये हम इसकी पकाई कर रहे हैं। पहले जब पानी था तो हमने इसकी आग को फुल किया हुआ था पानी को खुश्क करने के लिए और आहिस्ता आहिस्ता हम इसे हिलाते भी रहे। तो आप देख सकते हैं कि हम काफ़ी देर से इसे अच्छी तरह पकाई कर रहे हैं। ये पुराना तरीका है हलवे का जो पहले दौर से चला आ रहा है और ये बहुत ही टेस्टी और ज़ायके में बहुत ही मज़ेदार होता है। तो हम अब इसमें थोड़ा सा खोपरा ऐड करेंगे जो गरी बरादा होता है। तकरीबन हम इस 22 किलो दूध के हलवे में तकरीबन 100 ग्राम अब ये गरी बरादा इस्तेमाल कर रहे हैं। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इसको इसी वक्त यहाँ पर भी थोड़ा सा घी लगा कर, जहर लगा कर आप नीचे उतार सकते हैं। हमने इसकी डिश लगानी होती है और अच्छी तरह कटाई करनी होती है, इसलिए हम इसकी अच्छी तरह कसाई कर रहे हैं ताकि जो हमें कटाई करने में मसला ना हो। तो आप इसे नरम भी थोड़ा सा उतार सकते हैं, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। अब हमने इसे तकरीबन 100 ग्राम के करीब हमने इसको घी लगाया है और अच्छी तरह घी में भूनने के बाद हम इसे चेक कर रहे हैं कि हाथों के साथ ये चिमड़ तो नहीं रहा। अगर ये हाथों के साथ चिपकेगा तो फिर हम इसको थोड़ी सी मज़ीद और कसाई करेंगे। आप देख सकते हैं अब हमारा हलवा बिल्कुल तैयार है और हमने इसे नीचे उतार लिया है। अब हमने एक सांचे में कशापर वगैरह लगा कर अब उसमें डालेंगे।
हमने खूबसूरती के लिए सांचे के नीचे थोड़ी सी जो गरी बचा ली थी वो सांचे के नीचे डाली है। जब हम ये सांचा कल्टी करें तो उसके नीचे से खूबसूरत सी गरी नज़र आए। आपने इस प्लेट की मदद से या किसी चीज़ की मदद से इसको सांचे में डाल लेना है और इसको ठंडा बिल्कुल नहीं करना। जैसे ये आपने कढ़ाई उतारनी है, इसे गरम गरम हलवे को हमने सांचे में डाल दिया है। तो आप देख सकते हैं कि हमने फ़ौरन ही जैसे ही कढ़ाई को नीचे उतारा चूल्हे से तो हमने इसे सांचे में डाल दिया। तो अब हम इसे सांचे में प्रेस करके तकरीबन 5 से 6 घंटे के लिए रख देंगे। इसे एसी या किसी फ्रिज वगैरह में नहीं रखना। एसी या फ्रिज में रखने से ना इस हलवे में नमी आ जाएगी, फिर ये खाने में टेस्टी नहीं होगा और ये मज़ा नहीं करेगा। तो इसलिए हमने इसको ऐसे ही पंखे के नीचे रख देंगे तो ये अच्छी तरह जम जाएगा। देख सकते हैं आप इस वीडियो में कितना खूबसूरत कलर और बहुत ही प्यारा इसका जायका है। हलवा अब तैयार हो चुका है। तो लड़का इस हलवे को अच्छी तरह सांचे में प्रेस कर देगा और 5 से 6 घंटे के लिए हम इसको रख देंगे। जैसे ही हमारी दुकान से ऑर्डर आएगा तो हम इसकी कटाई करके भेज देंगे। तो आगे हम इस वीडियो में हमारा हलवा तैयार हो चुका है। तो हम इसे 5-6 घंटे के बाद हम इसकी फिर कटाई करेंगे। तो आपने बिल्कुल इसी तरह बिल्कुल प्रेस कर देना है हाथों की मदद से ऊपर शापर लगाकर। अगर ये बहुत गर्म होता है इससे हाथ भी जलते हैं। अगर आप हाथ भी ना लगाना चाहें तो आप किसी कपड़े की मदद से भी आप इस हलवे को अच्छी तरह प्रेस कर सकते हैं। कपड़े से भी बहुत अच्छी तरह प्रेस हो जाता है तो उसे हाथ भी नहीं जलते। ये देखें, हम इस तरह आप कपड़े की सहारा भी ले सकते हैं। अब हम इसकी कटाई कर रहे हैं। बहुत ही मज़ेदार है, खाने में इसका जायका भी बहुत ज़बरदस्त होता है। अगर आपको ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। इसी वीडियो के साथ हमें इजाज़त दीजिए। फिर किसी दिन नई वीडियो नई रेसिपी के साथ हम हाज़िर होंगे। तब तक खुदा हाफिज़।